बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन के मामला समझते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो इसाकदार साहब ने मरासला लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि भाईजान टाइम तुसा घट देता है, को 2 दिन बता दो नॉमिनेशन पेपर्स के। दूसरी बात आती है सेनेट के चेयरमैन जो 2 दफ़ा इलेक्शन जिनका बहुत मशकूक हुआ था, सारी पार्टियों ने जो आपस में गुत्थम गुत्थम करा दिया था, वो बंदा रिजाइन करके कहता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, अब जनरल इलेक्शंस में जाना है मुझे। उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि क्यों भाई, इतने मज़े करने के बाद अब क्या हुआ है। इससे पहले आपको पता है निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी साहब भी यही काम कर चुके हैं, बलूचिस्तान के 2 सूबाई वजीर भी यही काम कर चुके हैं। तीसरी सबसे अहम चीज़, इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ आया था तोकीर शाह, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद, इनको हटाया जाए। तोकीर शाह रिज़ाइन कर गए, आहद चीमा को हटा दिया गया, फवाद हसन फवाद को आके खामोशी इख्तियार कर ली गई। क्या देख रहे हैं कि एक तो ये पहला फैक्टर कि संजरानी साहब को क्यों नौबत आ गई, अब वो सेनेट छोड़ के अब मैदान में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, एक एमएनए की हैसियत से आएंगे। क्या ज़रूरत पेश आ गई, क्या हुआ ऐसा माहौल में, क्या सेनेट के इलेक्शन आगे नहीं हो रहे? देखें, सेनेट के इलेक्शन आगे इस सूरत में नहीं हो सकते कि जब तक कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं होंगे, सूबाई असम्बलियों के नहीं होंगे, तब तक आपके सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकते। तब तक फिर आपके चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नहीं हो मार्च सकता। तक ये ज़रूरी? मार्च तक ये ज़रूरी है, क्योंकि मार्च में 10-12 मार्च या पहले जो 2 हफ्ते होते हैं मार्च के, उन्हीं के अंदर ये इंतखाबात हर सूरत करवाए जाते हैं। तो अब मामला यहाँ पर फिर ये पैदा होता है कि इस सूरत में क्या किया जाए। और आप देखें कि मार्च में तकरीबन 48 के करीब, 45 या 48 के करीब जो सेनेटर्स हैं उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और वो हाफ जो होते हैं वो रिटायर हो जाते जी, वो रिटायर हो जाएंगे। और जब ये सेनेटर हजरात रिटायर होंगे तो मेरे ख्याल में उन्होंने यही बेहतर समझा होगा कि हम इससे पहले ही ये इस्तीफे दे के तो आम इंतखाबात में जाके शिरकत कर लें। तो सादिक संजरानी साहब हैं। जो पेशगी सीट बुक करा रहे हैं, नहीं, अब मेरे ख्याल में 1 महीने का फ़र्क बनता है ना। तो पेशगी सीट ही बुक करा रहे हैं ना अगले जी, जी। 5 साल के लिए। जी, 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 जी। लेकिन वो भी देखें ना, फिर ये चीज़ें जब इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी तो नताइज जो है ना वो बड़े क्या कहते हैं, 440 वोल्ट के झटके भी लग सकते हैं, बड़े-बड़े लोगों को लग सकते हैं। तो इस वक़्त इस ब मौसम ऐसा है, क्या पता नहीं करें, अब खुश्क मौसम सर्दी ऐसा है। है या क्या वजह है कि वो बहरहाल ये अब भी है देखें कि कि आप पूरे के इसहाक पूरे फ्रेम मुझे कवर कर लेते हैं ना। इसहाक डार साहब हों, हाँ। वो भी जो है वो 4 साल वो वैसे बाहर रहे, पिछले साल सितंबर में वापस आए और उसके बाद जब वापस आए उन्होंने आके जो है वो अपना दोबारा सेनेटर वो बन गए। उनके खिलाफ फैसला महफूज था। वजीर खजाना बन जी, गए। जी, वो फैसला महफूज हो चुका था। उनके खिलाफ कानून साजी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी सेनेट की सीट बचा ली गई और अब उनको मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली के ऊपर लेके आएगी और इम्कान यही है कि शायद वो दोबारा मुस्लिम लीग नून के सेनेट वो वजीर खजाना भी बनेंगे। ये तो ये कंफर्म। वही शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का 2013 से 15 तक 18 तक बेड़ा गर्क किया और उसके बाद फिर जब ये पिछले 1 साल में ये वजीर बने हैं तो उसमें दौरान इन्होंने फिर इस मईशत के जो है वो लत्ते लगा दिए हैं। और अब अगले इम्कान अगला वैसे इनको इंशाल्लाह मेरे ख्याल में नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जो कुछ ये इस मुल्क के साथ कर चुके हैं आवाम इनको दोबारा मुंतखब भी नहीं करेगी। बड़े बड़े बुर्ज इस बार आपको गिरते हुए नजर आएंगे, बड़े बड़े नाम के जो कभी किसी दौर में बाई डिफ़ॉल्ट हो जाते थे, अनअपोज्ड हो जाते थे, उनके हल्के में कोई और इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं होता था, अगर होता था तो उसको बिठा लिया जाता था। ये बहुत बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो है वो हमें ये अभी फरवरी के इंतखाबात में गिरते हुए नजर आएंगे और ये वोट की पर्ची से अवाम की रहेगी और इनको बताएगी कि अवाम ही दर हकीकत अल्लाह के बाद इस रूए ज़मीन पर अब इस रियासत का इंतज़ाम चलाने के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी। और इस तमाम तर फसाइयत में जब ये सारी सूरत हाल हमारी आंखों के सामने हो रही है, हर रोज़ ऐसे मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हर सूबे से हर ज़िले से चीज़ें सामने आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी पार्टियां छुड़वाने का सिलसिला जारी है, जो पार्टियां नहीं छोड़ता उनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों की अमलाक तबाह की जा रही हैं, कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, उनके जो ख़ानदान के दीगर लोग हैं उनको उठा लिया जाता है, उसकी बुनियाद पर दबाव डाला जाता है, ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है। और अब देखें कि मियाँ इबाद का घर हो जहाँ पे उनका बच्चा इसी फस्तायत के दौरान उनकी अदम मौजूदगी की वजह से
वो वालिद की चूँकि बहुत ज़्यादा करीब था बच्चा, वालिद मौजूद नहीं थे, गिरफ्तार थे, तो वो बच्चा ऐसी बीमारी का शिकार हुआ और बेचारा वो तड़प तड़प के, हमने देखा उस बेचारे मासूम को कि वो हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से चला गया। और उसके बावजूद उनके घर पर फिर छापों का सिलसिला शुरू कर दिया गया क्योंकि उनके। उनकी वालदा ने जी ऐलान जी। किया कि वो इलेक्शन तो अब उनकी वालदा ने ऐलान कर दिया, उस्मान डार साहब की वालदा पहले ही इस हवाले से सामने आ चुकी है। तो एक रेजिस्टेंस देखे ना कि वो आप नहीं, अगर पब्लिक को, पीटीआई जीत गई तो क्या होगी कि इस मुल्क पे हुकूमत किसी गैर मुल्की की आ जाएगी? सर पाकिस्तानी नहीं है ना सर? आएगी सर, पाकिस्तानी है। और देखें इस मुल्क के अंदर कोई किसी को हुब्बुल वतनी का और इस मुल्क सर्टिफिकेट का नहीं आइन दे कहता है सकता। सबको इलेक्शन लड़ने की सबको इजाजत, इलेक्शन है, बिल्कुल इसी तरह। तो वोट करने की भी पाकिस्तान देखे इजाजत। ना, असल में मामला अब ये है कि जो लोग ये क्या सारी, होगा अगर जो इमरान आ लोग, गया? क्या जो होगा? मैं बता रहा हूँ ना, जो लोग ये सारी फस्तायत कर चुके हैं, जो इसमें हिस्सा डाल चुके हैं, आपको क्या लगता है अगर पीटीआई की हुकूमत आएगी तो वो बड़े खुश होकर बैठे होंगे? सर इन सबको भी तो अपने किए की भरपाई करनी है ना। जो फस्तायत इन्होंने की है, जो जुल्म इन्होंने ढाए हैं, आपको क्या लगता है आईजी पंजाब जवाब दे नहीं होगा? आईजी पंजाब जवाब दे है ना चाहत फतेह अली खां के साथ। जाने वो तो फिर मस्करा पाना है ना कि वो जुल्म है कि उस बंदे के काम पुलिस चेक करें जिस बंदे पुलिस की नाअहली की मिसाल सबके सामने है कि 9 मई का वाकया हुआ और उस बंदे ने कुछ नहीं किया रोकने के लिए, वो अभी तक अपने ओहदे पर, जी जी, वो किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। उसकी वजह यही है कि वो इस रजीम के सहूलतकार उसकी हैं। हरकतें नोट करें, वो शायद कांस्टेबल को बुला के मिल रहा था। अब उसने एक वीडियो जारी की है कि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमारे खिलाफ हमें वो बदतरीन वो महकूम में शुमार किया। आप बताएं पंजाब पुलिस के बारे में यार, आपका जो काम है आपको खुद पता है कि आप वो तो कर नहीं रहे। देखे ना दूसरा वो, मुझे बताएं, साग डार ने जो मरासला लिखा है वो कितना इंटरेस्टिंग है। 9 मई को किसने समरी भेजी थी? सदर साहब शहबाज शरीफ नून लीग से। देखें ये सारी सारी सर सारी पास होने ना उन्हीं के जी हुए ना, जी जी नून जी लीग किया ना। इलेक्शन उनको पता था अब इसके 90 दिन के बाद होने, हल्का बंदी वाला बशोशा छोड़ के गए, उनको पता था 90 दिन से ऊपर जाएंगे। अब मजीद 2 दिन किस लिए चाहिए? देखें मुस्लिम लीग नून की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा नया मामला नया किया शोशा जाए, छोड़े। शोशा छोड़ा जाए। अब आप देखें ना कि गुज़श्ता रोज़ जो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के घर पे क्रैकर हमला करवाया, जज अरशद बशीर के रास्ते में किसने फायरिंग करवाई, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार से 2 एलामिये जारी करवाए। तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये सर इंतखाबात बचा लो। मुलतवी हो। सर बच नहीं सकते। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि अगर ये रजीम चेंज के फौरी बाद इलेक्शन में चली जाती पीडीएम, तो ये इमरान खान आज जिस लेवल पे है शायद इसके वो उस वक्त 50% पर भी नहीं थे। लेकिन इन लोगों ने अपने करप्शन के को बचाने की कोशिश की, अपने मुकदमात खत्म कराने की कोशिश की। 1100 अरब रुपए जो इन्होंने करप्शन से लूट मार की हुई थी उसको तहफुज देने की कोशिश की, और वो सारा कानून साजी की, और वो कानून साजी की लूट मार इन्होंने की है। जी जी। अब देखे ना कि आखिरी दिनों में स्पेसिफिक हर जी जी चीज जी और जी जिसको यहाँ से लेजिटिमेट किया गया। जी जी। और अब देखें कि सदर पाकिस्तान ने इसी हवाले से बहुत सारे ऐसे जो कवानीन थे, ये जो बिल उनको भिजवाए गए थे, वो उन्होंने इसी हवाले से मुस्तरद कर दिए, वापस भिजवा दिए। उसकी वजह ये थी कि 5-5, 6-6 अरकान, 4-4 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद होते थे, ना कोरम पूरा होता था, ना अराकीन मौजूद होते थे, ना अपोजिशन होती थी, और उसके बावजूद वो कानून साजी जी जी एक तरफा कानून साजी की गई। और इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सर्कस लगाई गई जो अजीब, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्या करामत मुगल साहब, जो हमारे हम पहली बार इस मुल्क में होते हुए देख रहे हैं। इससे पहले ना हमने कभी वो सुनी, ना देखी, ना इस हवाले से कोई और ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई किस तरह के हालात होते। लेकिन ये सारा कुछ इन्होंने खुद किया। अभी भी इनकी कोशिश यही है कि कुछ चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन अगर अगर फ़र्ज़ भी कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जो नज़र भी आ रहा है कि शायद इनको ये सहूलत फराम कर भी देगा, और 2 रोज़ जो है वो इंतखाबी मुहिम से उसमें से कट कर लिए जाएंगे, काट के तो इधर एडजस्ट कर देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सहूलत कारी करने में कोई दो राय नहीं है कि वो ये बात इनकी मान लेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह इनकी ये सारी ख्वाहिशात पूरी होनी है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की बात कर रहे हैं क्या? इलेक्शन कमीशन को नहीं पता तो कीर शाह का तल्लक क्या है नून लीग के साथ? क्या आहत चीमा का तल्लक क्या है? क्या फवाद हसन फवाद का तल्लक क्या है? एक बंदा खुद शर्म खा के छोड़ जाता है तो कीर शाह, दूसरे को हटाया जाता है आहत चीमा को, तीसरा फवाद हसन फवाद इतना मजबूत आदमी है जो PSPM था ना नवाज शरीफ, जो कहता है कि मुझे उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, उनके नज़रिए से इख्तलाफ नहीं हो सकता, उनके वर्क एथिक से इख्तलाफ नहीं है। वो बंदा अभी तक निगरान हुकूमत का हिस्सा है, वो कैसे लोगों के लिए गैर जानबदार हो सकता है? सर वो हिस्सा है उसको भी छोड़ देना आप। इलेक्शन कमीशन वहां चुप करके बैठा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर को आप देख लें इस्लामाबाद को,
उसका इलेक्शन कमीशन ने कौन सी जांच लेकिन तोड़ जोर दी है। चलता है पीटीआई पे। जोर सारा पीटीआई पे चलता है। और अभी देखे कि वो आए हुए हैं आज शुएब शाहीन साहब, और उन्होंने आके ये इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात करके वो सारी सूरत हाल बता रहे हैं, लेकिन मुझे वहाँ से भी कोई हौसला अफजा कोई बात निकलती हुई नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि मार्च के महीने में, उस वक्त भी पीटीआई ने मार्च के महीने में उस वक्त कोशिश की थी कि इलेक्शन कमीशन के साथ जो हमारी एक तनाव की सूरत हाल है उसको ख़त्म किया जाए, ताल्लुकात या हालात कुछ नॉर्मल किए जाएँ। शाह मीटिंग में महमूद सब कुरैशी, ओके करके बाहर जी जी, निकले थे। शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर साहब थे, मलिका बुखारी साहिबा थी, ये तीनों इलेक्शन कमीशन आए थे। और जब हमने इनसे वहाँ सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि हम यही चीज़ें जो है वो उनको बेहतर करने के लिए आए थे, और हमारी उनके साथ अच्छी गुफ्तगू हुई है। उम्मीद है कि ये जो चीज़ें हैं, सीज़फायर हो जी जाएगा। जी, ये चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुए। तो देखें ना कि जब एक सियासी जमात ये मसलियत की भी कोशिश कर चुकी हो, और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो बज़िद हो, और तौहीन इलेक्शन कमीशन और जो है वो केस वो भी चलाने की पूरी कोशिश कर रहा हो, और ख़ास तौर पे उन हालात में जब मुल्क इस वक्त इलेक्शन के जो है वो एक मरहले में फाइनल फेज में है, तो आप जाके अडियाला जेल के अंदर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कर रहे हैं, तो शायद इनकी भी कोशिश जुर्म भी आयद ना कर रहे हो। जी 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 जी, तो ये आगे मजीद आगे ट्रायल जी बढ़े। जी, ये सारा ये तमाशा, ये सारा कुछ सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि पीटीआई को टारगेट किया जाए, पीटीआई के खिलाफ जो है वो इकदाम हो रहे हैं इलेक्शन। अव्वल तो ये है कि ये देखें ना, सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही है ना, लोग सोशल मीडिया पर भी इलेक्शन कमीशन को टैग करते हैं, उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, तो इतलात तो ये सारी पहुंच रही है इलेक्शन कमीशन तक, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, कोई नोटिस नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन चाहे, इलेक्शन कमीशन भी फेस देखता है ना, केस नहीं देखता। यही बात है, मसला बिल्कुल नहीं बिल्कुल देखता, यही सिर्फ बात है। फेस तो फिर देखता वो है, जो सामने पीटीआई फेस का एक एतराज आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो फिर दुरुस्त मालूम होता है ना कि तासुर आपने एक ऐसा कायम कर दिया है जिसकी वजह से वाज़े तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये एंटी पीटीआई है, प्रो पीएमएलएन है या प्रो पीडीएम है। अब इलेक्शन कमीशन के सामने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने, पीडीएम ने एहतजाज किया था, आपको याद है, गालबन 2021 के शुरू में या 21 के आखिर में या 22 के शुरू में, यहाँ तक कंटेनर आया था, पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, और पीटीआई के लोगों को जो है वो रेड जोन के करीब नहीं आने दिया जाता, यहाँ पर एहतजाज नहीं करने दिया जाता। इलेक्शन कमीशन फौरन सिक्योरिटी तलब कर लेता, और दूसरी जानब नून लीग अपने कारकुन लाती और इलेक्शन कमीशन के हक में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हक में यहाँ पर जो है वो मुजाहरे करवाए जाते हैं 10-10, 15-15, 20-20 लोगों से। तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि आपने क्या आज तक इलेक्शन कमीशन ने ये कोई ऐसा एलामिया जारी किया है कि ये जो बाहर एहतजाज हो रहा है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये लोग यहाँ तक रेड जोन में आके एहतजाज ना करें, के लिए तो फिर यही बात है ना, फिर आप फैसला जो है ना वो पीटीआई के खिलाफ हो रहा है, तो फिर खिलाफ क्यों हो रहा है और दीगर के हक में क्यों हो रहा है। जो आप देखें, पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उसके ऊपर फैसले महफूज है, मुख्तलिफ दरखास्तें आ चुकी हैं, इम्कान यही है कि शायद बल्ला छिन जाएगा। दूसरी जानब परवेज इला खटक साहब की पार्टी थी, रजिस्टर्ड नहीं थी, उन्होंने एक और पार्टी खरीदी ओलेक्स से और उसको नाम तब्दील करवा के अपना पार्टी का नाम दे दिया, उसे और फिर पता था बंदे को ये मेरी पार्टी और फिर देखे कि उस पार्टी के ऊपर उनका वो जो है वो जो ओहदेदारान है उनको भी मंजूर कर लिया गया, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, पार्टी इलेक्शन उसके हुए ही नहीं, हुए ही नहीं, और लेकिन फिर भी उनको तस्लीम कर लिया गया। और दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून वाला मामला, साहब ने बताया, बैरिस्टर गौहर खान ने मेरे उन्हें एतराज किया, साइन के नीचे दस्तखत क्यों किए, दस्तखत के नीचे ना तारीख क्यों लिखी हुई है, अलग अलग लिखी। तो ये हालात है, ये इस इस तरह वही बात है ना कि वो पंजाबी की कहावत है कि आटा गूंदया हिल्दी क्यों है, बिल्कुल यही हो। तो ये सारा कुछ पीटीआई के साथ है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।